नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। दरअसल लखनऊ में एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले यूपी दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इन बयानों से गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एकजुटता का संदेश गया। हालांकि सीट शेयरिंग में सपा पर दबाव बनाने की कांग्रेस पीछे इसमें नहीं रहती। दरअसल यही वजह है कि बीते दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और विधानसभा चुनाव में 80 से 17 यानी कि 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब कांग्रेस के तमाम दावों के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में कांग्रेस के साथ कदम ताल करने का फैसला कर लिया है। साथ ही अखिलेश का ये फैसला आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की बात कही तो वहीं एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए आंतरिक टकराव की बात कही। कहा कि पहले डिप्टी सीएम और आउटगोइंग सीएम के बीच टकराव था और अब तो सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोई कूटा जा रहा है तो जो मौजूदा सीएम है वो खुद जा रहे हैं। भाजपा वाले पीटीए को न्याय नहीं दे रहे हैं। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। 2017 के चुनाव में एनडीए को 324 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ी कामयाबी मिली और समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ रहकर अच्छा प्रदर्शन करने वाली सपा को उम्मीद है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर 2027 में विधानसभा चुनाव की बेतरनी को पार कर लेगी। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। आपका बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्र जी के साथ ही करते हैं। रविंद्र जी, 2027 की रणनीति क्या यूँ कहें कि एकदम साफ हो गई है? अब इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे 2027? हमारी रणनीति तो 2021 से स्पष्ट है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी 2021 में चले थे। श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले तेलंगाना में गए, फिर तमिलनाडु में गए, फिर श्री राहुल गांधी जी से फरवरी में मिले। तभी से स्पष्ट हो गया था हम साथ चलेंगे और लगातार हम लोग साथ ही चल रहे हैं। और ऐसा ही अभी परसों उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक साथ मिलके लड़ेगा। सीटों के बंटवारे के लिए दोनों दल के प्रमुख लोग बैठ के निश्चित कर लेंगे और सीटों के बंटवारे को लेके भी भारतीय जनता पार्टी का जो अफवाह फैलाता रहेगा। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, जन कल्याण योजनाएं केवल कागज प्रचारों तक सीमित रही हैं। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध बढ़े हुए हैं। इन सब चीजों को हम लोग अपने पीढ़ी संवाद के माध्यम से बूथ बूथ तक पहुंचा रहे हैं और इसमें कांग्रेस का भी हम लोगों को कहीं कहीं सहयोग मिल रहा है। हमारे संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग भी आते हैं। तो हमारा गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है और ये गठबंधन लड़ेगा। किसी भी सीट के तालमेल पर किसी प्रकार का कार्यकर्ताओं में विचलन नहीं होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो अफवाह मीडिया है कुछ न कुछ बोलता ही रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना, देखिए ये लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद है समाजवादी पार्टी और इतना हौसला बुलंद है, या फिर
क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे कि क्या अकेले अब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी, या फिर आपको लगता है कि 2017 का दौर अलग था, अब का दौर अलग है? क्या वजह इसके पीछे है कि आपको लगता है कि नहीं गठबंधन जरूरी है? अगर आप मैडम समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिएगा तो समाजवादी पार्टी हमेशा से गठबंधन में ही रही है। हम पहली बार शासन में आए थे 1969 में उत्तर प्रदेश में, तब भी हम गठबंधन में थे। तब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, वो हमारे साथ थी। तब वो हाथ पैर जोड़ के आए थे कि हमको अपने गठबंधन में ले लिए। ऐसा ही 1970 में हुआ, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में थी और हम लोगों को सहयोग किया। जब हम 77 में जनता पार्टी के रूप में आए हैं तब भी हम एक गठबंधन थे, और जब हम 1989 में केंद्र की सरकार में आते हैं तब भी गठबंधन में थे, और जब हम 2004 से 2014 तक हम लोग केंद्र में शासन करते हैं तब भी गठबंधन में थे। तो ये हमारी रणनीति है कि हम गठबंधन में ही काम करते हैं, क्योंकि भारत में वेरिएशन बहुत है, जात का, धर्म का, बोलचाल का। तो जब तक एक ऐसा सरकार नहीं बनेगी जिसमें सबको समुचित स्थान दिया जाता हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो लोगों ने मिलकर पूरा सरकार बना लिया पूरे भारतवर्ष में, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। जितनी बार भी हमारी सरकार केंद्र में आई है या राज्य में आई है, तो संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण भाषाई लोगों को, संपूर्ण जात धर्म को, सबको स्थान दिया गया है। इस बार भी ऐसा। लेकिन 2017 में जब आप सत्ता में गए तब भी आप गठबंधन में थे और कांग्रेस के साथ ही थे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए पीडीए का भला नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों नहीं ये पीडीए का भला चाहते? इसको मैं एक आंकड़े से बता दूंगा मैडम, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। 1% लोगों के पास में देश की लगभग 23% आय है। उन्हीं 1% लोगों के पास में देश की 40% संपदा है। देश के 50% लोगों के पास में मात्र 13% संपदा है। तो ये जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, इसकी जनक भारतीय जनता पार्टी है। जितने भी पीड़ित लोग हैं सब पीडीए है, मतलब लगभग भारत की 90% जनता जो है ये पीडीए है, और भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध करती है, क्योंकि उसके पास 1-2% लोग हैं जो भारत के संपूर्ण आय पे कब्जा करके और सरकार चलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना वक्त शासन किया ये आप भी जानते हैं और हम भी। अगर जनक भारतीय जनता पार्टी होगी तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है जाटव जी, जवाब दीजिए, पीडीए का भला आप नहीं चाहते? देखिए रणनीति स्पष्ट है, अब पीडीए पर चुनाव लड़ा जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका कहना फतेह हासिल की है। अगर अच्छी खासी 37 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी ने निकाली और 6 सीटें कांग्रेस ने निकाली, तो एक बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह रहे पीडीए का आप लोग भला नहीं चाहते, हम पीडीए का फॉर्मूला आगे लेके जाएंगे, हम एक बार फिर से इंडी गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे 2027। लगता है कि एनडीए के लिए मुश्किलें हैं? आज मौसम बहुत सुहावना है, इतनी गर्मी नहीं है। हाँ। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता 1969 में 1969 में भाजपा ने या उस वक्त की जनसंघ ने इनसे हाथ जोड़ करके गठबंधन किया, ऐसी बात बोल रहे हैं। अरे भैया 1992 में तो आपकी पार्टी बनी है और हम 1969 में जो है आपसे गठबंधन कर रहे थे। क्या सिरवेट पे पानी डालो, ठीक होगा सब कुछ। और रही बात पीडीए की, जिस तरीके से बात की पीडीए के कर रहे हैं, देखिए आज तमाम चीजें अपडेट हो गई हैं। तमाम मोबाइल जो है, एक वक्त था जो 486 और से वो चला करते थे, आज कितने बेहतरीन अपडेटेड हो गए, सारा चीजें अपडेट हो गई है। मगर आज ये इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन, ये अपडेट नहीं हो पा रहे, कुएं के मेंढक बने हुए। अरे आज पीडीए से निकलो भैया, धर्म की राजनीति से निकलो, डेवलपमेंट देख रही है दुनिया देख रही है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दो। आप आज भी एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर के एक दूसरे को खुजरा रहे हो, उससे उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो आपको वोट नहीं देने वाली। अभी आपने कह तो दिया कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मगर आप दोनों मिलकर के चुनाव लड़ोगे कहाँ से? एक तो हो नहीं पाए आप किसी भी, मतलब आप ये समझो कि लोकसभा में एक झूठा नैरेटिव चलाने के बाद आप कहीं पर भी
इकट्ठा नहीं हो पाए। बिहार में हरियाणा में आपको कांग्रेस ने एक सीट पर नहीं जो है ना मौका दिया, महाराष्ट्र में आपको एक सीट पर मौका नहीं दिया। अब बात क्या कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में बांट लो, बेशक से बांट लो, एक दूसरे के साथ में चल लेंगे, मगर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आज दुनिया डेवलपमेंट देख रही है, भारत दुनिया में डेवलपमेंट के कारण से पहचाना जा रहा है। वो जो शेर जिसको आप कहते हैं ना, मेक इन इंडिया का जो शेर है, वो शेर जो है वो पूरी दुनिया को जो है ना आज जिस तरीके से वो मिसाल पैदा हो रही है, उसको देखो, आपको उसमें सहभागी होना होगा। आप ये पीडीए करते रहेंगे, आप पीडीए के नाम पर वोट लेकर के आ गए। नहीं लिया ना, पीडीए के नाम पे वोट लिया ना श्याम प्रकाश जी, बना दिया, पीडीए के नाम पे वोट लिया ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पीडीए के नाम पर आपने वोट लिया, मगर माता प्रसाद जो है उनको आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यानी आपने पीडीए के नाम पे वोट लेकर के पीडीए को ही धोखा दे दिया। सबसे बड़े धोखेबाज आप हैं और प्रदेश की जनता ने देख लिया। इसीलिए आपको उपचुनाव में जो हालत पैदा हुई आपने स्वयं देख ली। जिन सीटों पर आप एक छत्र अपना शासन समझते थे, यहाँ पे हम एक छत्र जीतेंगे, आप वहां पर बहुत मुश्किल से अपने जमानत बचा पाए और ज्यादातर जगहों पर जमानत जब्त हुई। 10 में से सिर्फ एक सीट लेकर के आप आ गए और आप बात कर रहे 2027 जी से। रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मैडम जो बोला है, मुझे लगता है कि उनको उम्र दराज तो है मेरे बराबर में, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। 1967 में, 1970 में, 1977 में उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट लोगों की सरकार बनी थी, जानकारी नहीं होगी इनको। 1989 में हम सोशलिस्ट पार्टी थी। आप जवाब मत दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है बीच में बोलने की। आप सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए, कहीं का जोड़ रहे हो आप धैर्य से सुन लीजिए। मतलब लगता है आपकी शक्ल से और आपके बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत अच्छा व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन व्यवहार से तो वही भारतीय जनता पार्टी वाले लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करो। अरे आप सुन लीजिए पहले, सोशलिस्ट पार्टी की बात लेकर के आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट होता है, पढ़ के आइए। मुझे लगता है कि पढ़ के आए नहीं, अच्छी तरह जानकारी आरएसएस वालों ने पढ़ने नहीं दिया। कहीं का कुंडवा कहीं जोड़ देना, ऐसे मत करो। आपके कहने पे चलेंगे क्या? आप सिखाएंगे? जरा इनका ज्ञान सुन लीजिए, जरा इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का ज्ञान सुन लीजिए। और अब ये बोल तो पाएगा नहीं ये व्यक्ति। जरा ये व्यक्ति बता रहा है कि पीडीए से धर्म की राजनीति की जाती है, तो जो इतना मूर्ख हो कि पीडीए तो एक समुदाय की बात करता है, इसमें धर्म की बात तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में आती है। आप चुप रहे। नहीं देखिए, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी रविंद्र जी, प्लीज रविंद्र जी नहीं देखिए श्याम प्रकाश जाटव जी ने किसी भी तरह की नहीं प्लीज नहीं एक सेकंड प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। रविंद्र सिंह जी सुनिए, पहले एक सेकंड सुनिए सर, सुनिए प्लीज, नहीं सुनिए थोड़ा सा सुनिए। मैं श्याम प्रकाश जी एक सेकंड, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। श्याम प्रकाश जाटव जी ने आपके लिए किसी भी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसपे मैं कहूँ कि आपत्ति है मुझे, लेकिन प्लीज आप भी डेकोरम मेंटेन रखिए और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। एक दूसरे पे निजी टिप्पणी नहीं करनी सर, आप भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए पार्टी के लिए बोलिए ना जो बोलना हो, एक दूसरे के लिए निजी तौर पर हम क्यों बोले किसी के लिए। रखिए अपनी बात रविंद्र जी। ये क्या आपने समाज इनके भारतीय जनता पार्टी वाले को ये सुरक्षा दे रखी है कि अगर मैं सत्यता बता रहा हूं तो अनर्गल टिप्पणी करेंगे, और भी झूठी टिप्पणी। इस प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है आपने, तो मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। नहीं स्वतंत्रता की बात नहीं है सर, लेकिन ऐसे बर्दाश्त करता हूं। नहीं किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करनी है सर, आप भी पार्टी के लिए बोलिए ना जो बोलना हो। आप शांत प्रकाश जाटव जी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना सर। फैक्ट फिगर बोल रहा था। हाँ रखिए अपनी बात, रखिए। तो टोकना शुरू किया तब आप कहाँ थी? हाँ तब आप टोकना शुरू कहाँ की? तो 67 से लेके आज इनकी जो हरकतें हैं, कोई बात नहीं सर, बोलने दीजिए बदतमीजी नहीं प्लीज नहीं तुम्हें बदतमीजी सिखाते श्याम प्रकाश जी प्लीज। के सिवा रविंद्र जी आता है, तुम लोकसभा में नहीं बोलने दोगे, तुम जनता को नहीं बोलने दोगे, तुम इतने बदतमीज हो।
तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं बोलने का। सर मुद्दे से हम भटक रहे हैं ना सर। रविंद्र जी, मैं इसी चीज को आगे लेके जाऊं कि आपने मुझे भी बोल दिया, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं कोई मतलब हो तो मुझे बता दीजिए। उन्हीं के चेले हो, मुद्दे पे रहते हैं ना रविंद्र जी, मुद्दे पे रहते हैं प्लीज। इसको रोकिए ना, फिर रोकने का नहीं रोक रही हूँ ना सर, मैं रोक भी रही हूँ, टोक भी रही हूँ। अगर आप लोग सुनेंगे तो डिबेट एक अच्छी दिशा में जाएगी और इस डिबेट के अंत में जनता को कुछ मिल पाएगा। प्लीज श्याम प्रकाश जी, प्लीज नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, श्याम प्रकाश जी आया हुआ है कि प्लीज आपके डिबेट को डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं 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 श्याम प्रकाश जी, आप ऐसे तो नहीं करते, आप अक्सर डिबेट में बैठते हैं। श्याम प्रकाश जी, ये मूर्खता की पराकाष्ठा हर बार आपके बार कहने के बाद भी। श्याम प्रकाश जी देखिए, आप अक्सर डिबेट पे बैठते हैं, इतना अच्छे से डेकोरम को मेंटेन रखते हैं, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ ऐसे। ठीक है, बार बार आपकी बातों को हट के और बेशर्मी से हंस रहा है, मतलब आपके डिबेट पे से डिरेल कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कुछ छोड़िए इसको, परेशान हम लोग नहीं होते हैं। उन बातों को छोड़िए सर। रविंद्र जी अपनी बात पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। परेशान होते हैं कि रातों की नींद हराम हो जाती है। आपको अपने हार का अनुमान हो गया, इस वजह से आप बौखला रहे हो। तुम तो 55 साल तक पैर पकड़ के हम लोग का चलते रहे, 55 साल तक हम सोशलिस्टों का पैर पकड़ के चलते रहे, भीख मांगते रहे और फिर भीख मांगने की स्थिति में आ गए हो। 33 सीट पे आ गए हो, 33 सीट पे आ गए हो, 74 सीट से 33 पे आ गए हो और 312 से 255 पे आ गए हो। करने वाले तो लोग भीख मांगे हो, भीख मांगना ही सिखाया जाता है आरएसएस में, उसी भीख मांगने का पत्र दिखा रहे हो। एंकर के कहने के बावजूद, एंकर के कहने के बावजूद तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, गाँव में नहीं घुसने देगी। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि तुम एंकर की बात मान सको। तो इस प्रकार का व्यक्ति डिबेट करने लायक है। ये न्यूज चैनल ने गलत व्यक्ति को चुन लिया है, जो निहायत बेशर्म भी है, निहायत बदतमीज भी है, अब मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से एंकर ने 3 बार टोक दिया, 3 बार एंकर के टोकने के बाद भी अपनी बदतमीजी पर भी है। तो ये ऐसी इस प्रकार के व्यक्ति का इलाज सड़क पर होता है, टीवी पे नहीं होता है। ठीक है सर, मुद्दे पे रहे हम प्लीज। रिक्वेस्ट है आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, मैं अनुरोध कर रही हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं रविंद्र जी और शांत प्रकाश जी प्लीज मुद्दे पे रहते हैं, वक्त बहुत कम होता है, आधे घंटे का वक्त होता है, उसमें हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे ना सर। अब हो गया, आप लोगों ने जो बोलना था बोल लिया है, अब मुद्दे पे रहते हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए पे रहते हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की रणनीति पे रहते हैं। बताइए रविंद्र जी, फिर मैं रोकना चाहिए इस आदमी को। आपने 6 बार बोला, 6 बार के बाद भी ये लगातार आदमी बोल रहा है। जनता देख रही है ना, जो रोक रहा, मैं रोक रही हूँ, टोक रही हूँ, जो नहीं रुक रहा है, चाहे आपकी बात हो चाहे श्याम प्रकाश जाटव जी की बात हो, सब जनता देख रही है सर, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रविंद्र जी बहुत अच्छा है, इनका चरित्र जनता देखे तभी अच्छा है। चलिए मुद्दे पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पीडीए मतलब धर्म की राजनीति, इतना भी ज्ञान नहीं है। धर्म की राजनीति होती है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अरे कितना बदतमीज है भाई, कहाँ से पैदा होके आया है मुझे लग रहा है। गजब बदतमीज आदमी है भाई, कहाँ से बुला लिया आपने इसको? ये निहायत ये सड़क पे इलाज होने लायक व्यक्ति है। अगर मुद्दा होता इस व्यक्ति के बात में, जानकारी होती तो अपने बार में जवाब देता। आपके पूरे डिबेट को खत्म कर गया ये व्यक्ति। नहीं बड़ी विडंबना है सर, विडंबना है इन पार्टियों की, विडंबना है इस देश की। मैं सही बता रही हूँ सर, ये जो तरीका है ना, ये डिबेट करने का बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। इस डिबेट से और इस तरह की डिबेट से जो आप लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करने में नाकाम है और इस तरह की डिबेट से जनता में कुछ संदेश नहीं जा रहा, जो जा रहा है वो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है सर। मैं नहीं विडंबना है सर पार्टीज की, क्या आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं सर? इससे नहीं इससे जनता को कुछ नहीं मिला। तुम्हें नीचता की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।